प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर क्लास 5 के लिए, जो कि है फसलों के त्यौहार। तो फसलों के त्यौहार के बारे में हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। और इससे पहले फर्स्ट चैप्टर था राग की रस्सी, वो हमने पढ़ लिया था, साथ ही हमने सभी क्वेश्चन आंसर भी उसके कर लिए थे। तो चलिए अपन स्टार्ट करेंगे। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ थापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा। घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चंपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जाग भाग के देख करा के पता आइला कि ना, आज ई लोग के उठे के नई का बोल जल्दी तैयार होवस। मतलब यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है जो एक एरिया के अकॉर्डिंग होती है। अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने एक सफ़ेद चकाचक मांड लगा धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में आइस डाट हम पहले कबो ना देखनी साह देख करकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए। जग सफ़ेद समेल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी की जो तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम ना मना रहे थे, जो हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, और फिर टापू पर बालू में दौड़ हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता है। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदी, आनंद जी और झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्यौहार है। अब साथियों, आप यहाँ पे बच्चों समझ गए होंगे कि किस त्यौहार की बात यहाँ पे की जा रही है। गुड़ और तिल वगैरह खिचड़ी जो बनाई जाती है वो कब बनाई जाती है? जब आपका पोंगण का त्यौहार होता है एक तो, और एक कौन सा होता है आपका मकर संक्रांति का। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। अब ये जो सारे त्यौहार हैं वो फसलों से रिलेटेड होते हैं। कोई फसल के त्यौहार को जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इसी उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। पाला का मतलब होता है जो सुबह सुबह ओस गिरती है, उसी को हम पाला कहते हैं। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों को अपना रंग, अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति का तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगण, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार है। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। मतलब नई फसल का जो आगमन होता है उसी के उपलक्ष्य में ये सारे जो त्यौहार हैं ये अलग अलग मनाए जाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है।
अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती है। संताल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरवा लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जो जंगल है, वह वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा एक नृत्य का दृश्य। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल, मिश्री। तो चंदे में आप देख सकते हैं क्या मांगा जाता है। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की जो आगमन है वो मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। धान किसको बोलते हैं दोस्तों? धान बोलता है चावल की फसल को। पूजा किया जाता है। आशीर्वाद धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार है, वो पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ये आपने पढ़ा। इसी दिन से खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटहर घरों में पहुंचती है। तो यहाँ पे इस लाइन से क्या क्लियर हो गया कि जो खरीफ की फसल है वो कौन कौन सी है? तो चावल, अरहर, कटहर घरों में पहुँचती है। ये खरीफ की फसलें होती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लगाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही धूप में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर में सुनाई देते हैं। मतलब ये यहाँ की लोकल भाषा है केरल की। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाए तो शायद ही हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। आप साइड में देख रहे होंगे पतंग का जो चित्र है आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि पतंग किस प्रकार से बनाया जाता है उत्सव। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को धुलकर पकाया जाता है। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, डांडिया का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की जो गंडेरी पिरोई जाती है। ये काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। मतलब पहाड़ों पे क्या होती है, वो ज़्यादा ठंड होती है, इस वजह से पक्षी है वो वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला को पकवान तोड़ तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं। जो माला बनाई गई थी पकवानों से, उसको तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कोवा आओ घूमत आओ, ले कोवा बड़ो, मैं के दे जा सोने का गड़ो, खा ले पूरी, मैं के दे जा सोने की छुरी। इस प्रकार से बच्चों के द्वारा गीत गाया जाता है। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं, न कि अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। आप यहाँ पर देखेंगे कहीं पे दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं पर 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनती है। कहीं कहीं लोग सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि जिन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। इसीलिए आपने देखा होगा राजस्थान में तिल के जो लड्डू है वो बनाए जाते हैं। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है?
इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हो। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो ये दोस्तों पूरा चैप्टर है वो हमने यहाँ पे रीड कर लिया। आप देख सकते हैं 2022-23 के लिए है पूरा चैप्टर फसलों के त्यौहार। तो हमने पढ़ा फसलों के त्यौहार में किस प्रकार के अलग अलग जो प्रांत है, अलग अलग जो राज्य हैं, वहाँ पे कहीं पे पोंगल, कहीं पे पतंग उत्सव इस प्रकार के बनाए जाते हैं और अलग अलग इनकी उपयोगिता दर्शाई गई है। यहाँ पे देखिए मौसम का अंदाज। खिचड़ी में ऐसरन जाड़ा हम पहले कबो न देखी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? क्या कभी सोचा है हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा होता हो तो क्या होगा? तो इस प्रकार के जो यहाँ पे देखिए आपको दिए गए हैं स्टेटमेंट, इनको आपको पढ़ना है। भारत तेरे रंग अनेक, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्यौहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह बनाकर उदाहरण ले और इस पर जानकारी इकट्ठी करें। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार के प्रश्न हैं वो आपको करने होंगे। ठीक है। किसान और चीज़ों का सफ़र, इस प्रकार से यहाँ पे ये पूरा दिया गया है। खास पकवान है वो क्या क्या होते हैं, देखिए सामग्री अदरक, लहसुन वगैरह ये सारे आपको दिए गए हैं। इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर होता है और इसमें आपको पूरी उपयोगिता है वो बताई गई है, किस प्रकार से जो फसल का उत्पादन है वो किया जाता है। तो आई होप बच्चों आज जो सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा है फसलों के त्यौहार जो लेख है वो आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपको प्रत्येक चैप्टर मिलता रहेगा विद एक्सप्लेन। धन्यवाद।